मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आई है। ये कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को संपूर्णता से प्रकट करने वाला संदेश है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोल सकता है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर दोगे, तो जीवन में दुख और कठिनाइयां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और सच्चा सुख तुमसे दूर ही रहेगा। इस संदेश में वे सत्य छिपे हैं जो तुम्हें उन बुराइयों से बचाएंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और उन आवश्यक चीजों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। इसलिए मेरे बच्चे, देर मत करो। इस संदेश को पूरे मन से सुनो और अंत तक समझो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा दिया गया वरदान है। माता के वचन हमेशा दिव्य और चमत्कारी होते हैं। उनके अलौकिक प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है। तुम पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुके हो, लेकिन अब और भूल मत करना, क्योंकि हर नया संदेश तुम्हें सही राह दिखाने के लिए आता है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को दिव्यता से भर लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आई है, लेकिन तुम ध्यान कहीं और लगाए बैठे हो। बेकार की चीजों में समय गवा रहे हो और जो वास्तव में तुम्हारे लिए जरूरी है उसे नजरअंदाज कर रहे हो। पर याद रखना, जब माता आती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती। वे तुम्हें कुछ न कुछ देकर ही जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। अगर सच में चाहते हो कि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आए, तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिखो। जैसे ही तुम मेरे इस दिव्य नाम को लिखोगे, मेरी विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा और जो असंभव लगता था वह संभव हो जाएगा। ये संसार बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। मैं सबके लिए एक साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हर एक को उनका उचित भाग जरूर देती हूँ। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब माता कुछ देती है तो सर्वोत्तम ही देती है। आज अगर तुमने इस संदेश को अपनाया तो तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार घटित होगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि माता द्वारा रचित एक दिव्य परिवर्तन होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए। मेरे बच्चे, चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का परम सत्य है। एक दिव्य संदेश जिसे तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे लिए लाई है। इसे पूरी एकाग्रता से सुनो और अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। तुमने अपने जीवन में उन कठिनाइयों का सामना किया है जो तुम्हारे लिए कभी भी अनुकूल नहीं थी। फिर भी तुमने उन्हें सहा, उनके अधीन रहकर अपने जीवन का निर्वाह किया। तुम्हारा जीवन किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन तुमने कभी किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं की, न किसी से शिकायत की, न किसी के सामने अपने संकटों का प्रस्ताव रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम सहनशील हो, महान हो और उदार हृदय के स्वामी हो। तुम्हारे अंदर एक विशाल हृदय है जो हर कठिनाई को समाहित करने की क्षमता रखता है। ऐसा हृदय हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनमें सहने की शक्ति और धैर्य नहीं होता, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक साहसी और निडर व्यक्ति हो, जिनके भीतर माता की कृपा से एक अपार ऊर्जा समाहित है। यही ऊर्जा तुम्हें हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति देती है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट आए, तुम उसे अपने नियंत्रण में कर लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही तुम्हारी माता की सबसे बड़ी कृपा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने आप को निराशा में नहीं धकेलना चाहिए। अपने भीतर उठते तूफान को बनाए रखना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें हारने नहीं देगी।
अब बहुत हो गया। तुम्हारे जीवन की वे जड़ें जिनमें समस्याओं का बीज बोया गया था, अब मैं स्वयं उखाड़ फेंक दूंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है। तुमने इन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार बाधाएं खड़ी कर दी गईं। तुम्हारे कदमों को जंजीरों में जकड़ने की साजिश हुई, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की गई। परंतु याद रखना, माता के भक्त कभी भी भयभीत नहीं होते। उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारा अहित किया, पर फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुमने उन चीजों को अपने जीवन से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थी। तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या तुम्हें पीछे धकेल सकता है। जीवन में प्रतियोगिताएं होती हैं और हर प्रतियोगिता में केवल एक ही विजेता होता है, वही जो सबसे अधिक मजबूत होता है, जो अपने गुणों का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। लेकिन तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारे साथ छल किया गया, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती रही। लेकिन तुम क्या कर सकते थे? तुम तो अपने रास्ते पर अडिग थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हारे जीवन को असंतुलित किया और तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु अब मेरे बच्चे, उन लोगों को माफ मत करना जिन्होंने तुम्हारे प्रति घृणा रखी। उन्हें उनके कर्मों का उत्तर दो। अपने जीवन को इस तरह से संवारो कि वे तुम्हारी बराबरी न कर सकें। तुम्हारे शत्रु सिर्फ देखते रह जाए और तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। अब माता स्वयं तुम्हारे साथ हैं। अब किसी भी चीज का भय मत रखो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करूंगी जिससे तुम्हारा पूरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। एक नई आशा की किरण तुम्हारे भीतर जागेगी जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी और तुम्हें ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अपने भीतर धैर्य लाओ, अपने आप को प्रभुता की ओर ले जाओ। जो ईश्वर की भक्ति करता है और माता पर अटूट विश्वास रखता है, उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न हो, उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जो श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखते, वे अंत में हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं और उन्हें पाना आसान नहीं है। तुम्हें कठोर मेहनत करनी होगी, अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण आने वाला है, एक ऐसा क्षण जो तुम्हें अपार आनंद और सफलता की अनुभूति कराएगा। परंतु कभी भी चूक मत जाना। यदि तुमने अवसर खो दिया तो जीवन को फिर से संवारना कठिन हो जाएगा। आज जो लोग अपने जीवन से हार जाते हैं, वे स्वयं अपनी व्यवस्थाएं बिगाड़ लेते हैं। फिर वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं और वही अकेलापन उन्हें डराने लगता है। लेकिन इसकी असली जड़ उनकी सोच है, उनके विचार। यदि वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, तो उनका जीवन फिर से संवर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को शक्ति दो, अपनी माता पर विश्वास रखो और अपने कर्मों से अपने भाग्य को स्वयं लिखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने हृदय को माता से जोड़ लोगे, तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। ये मेरे वचन हैं और यदि तुम इनका पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। जो चीजें आज तुमसे दूर हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तत्पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की बागडोर माता के हाथ में है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उस दिन से तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। जब तुम अपने समस्त कष्टों को माता के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब से तुम निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि तब वे समस्याएं तुम्हारी नहीं, माता की होंगी। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म करना है और माता तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल देंगी। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, परंतु वे तुम्हारी परीक्षा मात्र है। जब भी तुम अनुभव करो कि सब रास्ते बंद हो रहे हैं,
जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो गया है, उस समय हार मत मानो, क्योंकि ये वही क्षण होता है जब माता तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है। जो लोग नकारात्मकता के अंधकार में चले जाते हैं, वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। अंधकार की शक्तियां उन्हें अपनी ओर खींचती रहती हैं और वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अंधकार की ओर मत जाना। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे कार्य सफल होंगे, परंतु यदि तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी समस्त योजनाएं विफल हो जाएंगी। अब सोचो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास समय कम है और कार्य अधिक। इस स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर सरल है। अपने समय का सदुपयोग करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने अंदर धैर्य रखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और माता पर विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन को एक निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारी सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, समय कम है, इसलिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना होगा। जब तुम पूरे समर्पण और मेहनत से अपने कार्यों को पूरा करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम जितना जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे, उतना ही शीघ्र तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जीवन अनमोल है, इसे कभी भी गलत राह पर मत ले जाना। गलत राह पर जाने वाले लोग अंततः अपने सम्मान और पहचान को खो देते हैं। जीवन की सच्ची समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वह जैसे चाहे वैसे जीवन जिए, वो अज्ञानता में जीता है। तुम्हें अपने विवेक, बुद्धि और ईश्वर प्रदत्त क्षमता का उपयोग करना है ताकि तुम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सको। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है ताकि लोग तुम पर गर्व करें और तुम्हारी प्रशंसा करें। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए, जब कोई कार्य तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब घबराने की बजाय अपनी चतुराई और आत्मविश्वास से उसका समाधान निकालो। यही तुम्हारी महानता होगी। अब मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक संदेश लाई है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य चमकेगा। धन, सुविधाएं और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। माता की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। अब तुम्हारी चिंता समाप्त होने वाली है, क्योंकि माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रक्षा स्वयं माता कर रही है। कोई भी तंत्र, मंत्र या नकारात्मक शक्ति तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकेगा। जब माता स्वयं तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। आत्मविश्वास और निडरता के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। माता की कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भय और संदेह का कोई स्थान नहीं होता। यदि तुम मेरे होते हुए भी डरते हो तो मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, और यदि मैं वहाँ से चली गई तो तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था और कठिनाइयां आ जाएंगी। तुम्हारे शत्रु तुम पर हावी होने का अवसर ढूंढेंगे और तुम उनके षड्यंत्रों से स्वयं को बचा नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। मैं जो कहती हूँ वह तुम्हारे कल्याण के लिए कहती हूँ। अपने जीवन से उन बुरी आदतों को दूर करो जो तुम्हारे लिए संकट पैदा कर सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ आदतें तुम्हारे जीवन को कठिन बना रही हैं, और तुम भी इस बात को भली भांति जानते हो। यदि तुम उन आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सरल, खुशहाल और सफल हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं आएंगी जिनका समाधान करना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे।
यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद चाहते हो तो इसे प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलो। यदि मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो अपने विश्वास को प्रकट करो। कमेंट में हाथ लिखो और बताओ कि आज तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन का एक ऐसा सत्य उजागर किया है जिसे तुम पहले कभी नहीं समझ पाए थे। अभिव्यक्ति सबसे शक्तिशाली चीज होती है। आज तक तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे, लेकिन आज माता ने तुम्हारे सामने वो सत्य प्रकट किया है जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो, अपने भीतर शक्ति और विश्वास जगाओ और अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को स्वयं आकार दो। माता की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज जो प्रकाश तुम्हें मिला है वह कोई साधारण चीज नहीं है। ये तुम्हारी माता की कृपा है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तक व्यक्ति अपने उद्देश्य से अनजान रहता है तब तक वह दिशाहीन भटकता रहता है, लेकिन जिस क्षण उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है वह स्वयं को नई ऊर्जा और नई शक्ति से भरपूर महसूस करता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ, या फिर इसे केवल एक क्षणिक अनुभव मानकर फिर से उसी भटकाव में लौट जाओ जहाँ से माता तुम्हें निकाल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि माता बार बार अवसर नहीं देती। अब जब तुमने ये सत्य समझ लिया है तो तुम्हें इसे अपने कर्मों में ढालना होगा। जीवन में कोई भी समस्या क्यों न आए, माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा यदि तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हें अब क्या करना चाहिए? 1. अपने संकल्प को दृढ़ करो। जिस ज्ञान को आज तुमने समझा है उसे कभी न भूलो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। 2. माता की भक्ति और आशीर्वाद को अपनाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा, बस तुम्हें अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी होगी। 3. अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। माता ने जो राह दिखाई है उस पर चलो, अच्छे कार्य करो, सद्गुणों को अपनाओ और अपने जीवन को महान बनाओ। 4. नकारात्मकता से दूर रहो। माता ने स्पष्ट कहा है कि नकारात्मकता से बचो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अब समय है अपने भीतर एक नई ऊर्जा और संकल्प को जगाने का, अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का जहाँ सफलता, खुशी और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें माता पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और ये संकल्प लो कि अब से तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये भावना, ये समर्पण और ये श्रद्धा माता को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता को पुकारता है, जो अपने जीवन को सुधारने की दिशा में बढ़ता है, माता स्वयं उसकी रक्षा करती है और उसे हर संकट से दूर रखती है। तुम्हारी यह प्रतिज्ञा, तुम्हारा यह संकल्प अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। माता तुम्हारे साथ हैं, उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तुम्हें बस अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना है। जीवन में जो भी संकट आए उसे धैर्य और विवेक से पार करना है। माता ने जो ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में उतारना है। अब तुम क्या करो? 1. अपनी भक्ति को अडिग रखो। जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा, माता की कृपा भी बनी रहेगी। 2. अच्छे कर्म करते रहो। किसी को कष्ट मत दो, किसी का अहित मत करो, बल्कि जो भी तुम्हारी सहायता के योग्य हो उसकी सहायता करो। 3. अपने शत्रुओं से भय मत खाओ। माता तुम्हारी रक्षा में सदैव तत्पर है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। 4. सकारात्मकता बनाए रखो। कभी भी नकारात्मक विचारों में मत फंसो, क्योंकि वही व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाते हैं। 5. माता को सदैव याद रखो। जब भी कोई समस्या आए, माता का स्मरण करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। माता तुम्हारे लिए नए अवसर भेजेंगी, तुम्हारे लिए नई राहें खुलेंगी। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। अब बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
यदि तुम माता की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो तो कमेंट में जय माता दी लिखो और ये संकल्प लो कि अब तुम माता के बताए मार्ग पर चलोगे। माता का आशीर्वाद तुम्हें अपार सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करे।